मोदी जी प्रणाम। पिछले साल जिस समय चल रहा था, अर्थव्यवस्था के गिरने पे बात हो रही थी, तो मैंने एक वीडियो आपको बताया था कि वीडियो के माध्यम से आपको संदेश देके कि अर्थव्यवस्था को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। बाद में अर्थव्यवस्था के संबंध में बहुत बात चली। वो वीडियो अगर आप चाहें तो फिर से देख सकते हैं। आपको पता चलेगा कि वो जो भी बात कही थी, दुनिया के सारे इकोनॉमिक्स भी बैठ जाएं तो उसको मानने के लिए राजी होंगे। मैं अपनी थोड़ी बढ़ाई कर रहा हूं। आपके देश का एक अदना सा नागरिक इतनी हैसियत रखता है कि अपने प्रधानमंत्री को कह सके कि वो जो एडवाइस दे रहा है वो अच्छी है। मानना ना मानना आपके काम में, वो आपका जमीर अलाउड करता है नहीं करता है, वो आपके काम है। ये दूसरा साल है, सेशन 2 पार्ट 2। तो ये जो पार्ट 2 है, इस समय भी कुछ चीजें हैं जिसे मैं आपको बताना चाहता हूं। मानना ना मानना फिर आपके काम में, लेकिन मेरा जमीर कहता है कि बताना चाहिए तो मैं बताऊंगा। और जिन लोगों को भी लगता है कि मेरी बात थोड़ी सही है और वो पहुंचनी चाहिए, तो वो पहुंचाने में सहयोग करेंगे। मिलेंगे एक समय हम आप नरक में, स्वर्ग में मानता नहीं। स्वर्ग तो इंसान का प्रयास होता है जिसे वो इसी धरती पे बनाता है। नरक जरूर होता है, वहां हम और आप मिलेंगे तो बात कर लेंगे, किसने जमीर की मानी किसने नहीं मानी। लेकिन जब तक इस दुनिया में हूं, मैं स्वर्ग बनाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करता हूं आप भी उसमें साथ देंगे। मैं अपनी बात शुरू करता हूं आज के हालातों को लेकर। पहले इस देश की बात कर लेता हूं। इस देश की मानसिकता और इस देश के हालात ऐसे हैं, वैसे तो पूरी दुनिया में भी हैं, लेकिन हम इस देश की बात कर लें कि एक सिपाही छोटा सा, उसको इंस्पेक्टर के कहे पे चलना पड़ता। एक इंस्पेक्टर जब इंस्पेक्टर बनता है तो उसे लगता है दुनिया बदल देंगे, हम बिल्कुल सब कुछ बदलाहट ला के देंगे, गुंडों को अंदर कर देंगे। लेकिन फाइनली उसे एसपी, उसे हमारे एसओ जो होते हैं, उनके मैनिपुलेशन से काम करना पड़ता है। फिर एसओ से पूछो तो एसओ की भी हालत यही है, उसको भी एसपी और सब लोग नचा रहे हैं। लेकिन क्या सोचते हो, एसपी को कोई नहीं नचा रहा। एसपी को भी कुछ लोग नचा रहे हैं, नेता नचा रहे हैं, मुख्यमंत्री नचा रहे हैं, प्रधानमंत्री नचा रहे हैं। फिर अगर बात कहें कि प्रधानमंत्री, तो क्या प्रधानमंत्री कोई ऐसी पोस्ट है जिसके बाद कोई भी प्रेशर नहीं रह जाता? तो आप भी जानते हैं मोदी जी और मैं भी जानता हूं कि प्रधानमंत्री के बाद भी कान पकड़ने वालों की कमी नहीं रहती। ये जो पदों की भागदौड़ है, ये भागदौड़ ही इस बात की है कि मैं एक ऐसा पद अचीव कर लूं कि उसके बाद मेरे कोई कान ना पकड़े। मैं आपसे कह सकता हूं मैंने कर रखा है, मैंने ये पद अचीव कर लिया। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि आपने जो पद अचीव किया, वहां पे आपके कान पकड़ने वाले हैं। अब जहां पे बात आती है कान पकड़ने वाली, कि हमने जो चाहा था, हमने जो पद पा लिए, चाहे वो एक सिपाही का हो, चाहे एक दरोगा का हो, चाहे एक एसओ का हो, चाहे एक एसपी का हो, चाहे मुख्यमंत्री का हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो, इन सारे पदों को अचीव करने के बाद भी जब कोई कान पकड़ता है ना, तो रातों की नींद उड़ जाती। आपकी भी उड़ी होगी। मैं थोड़ा सा कुछ बातें कहना चाहता हूं। सभी दोस्तों को एक बात बता दूं कि इस वीडियो में कहीं कहीं मैं थोड़े अलग ट्रैक पे जाऊंगा, लेकिन फाइनली सब ट्रैक एक में जुड़ रहे होंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि सिस्टम को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं वो जो दुनिया चला रहे हैं। हाँ, उन्होंने ऐसा पद अचीव कर लिया, उनके कोई कान नहीं पकड़ता, वो सबके कान पकड़ते हैं। लेकिन उनके कान भी कोई पकड़ सकता है, और वो है जनता। आपको मालूम है, जब कोई धनपति, जब कोई नेता गुंडे पालता है, तो वो गुंडे के मार्फत दूसरों पे कंट्रोल करता है। एक सिपाही को दरोगा तंग ही इसलिए करता है कि जो सिपाही का काम है वो सिपाही ही करेगा, वरना दरोगा ही सिपाही भी बन जाता।
एक प्रधानमंत्री जब एसपीडीएम को कंट्रोल करता है तो वो इसलिए करता है कि उनके मार्फत काम कराए जाएंगे, लेकिन अगर मार्फत कोई काम करना छोड़ दे तो क्या करोगे? कई बार ऐसा होता है, मेरे पिताजी कहा करते थे, उनकी एक फिलॉसफी थी कि गुंडों का और पुलिस वालों का कभी साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काम करते हैं तुम्हारा, लेकिन जब ये पलट जाते हैं, जब इनकी स्वार्थ सिद्धि नहीं होती, तो ये विपरीत प्रहार करते हैं। आपको भी पता है, पहले तो स्वार्थ सिद्धि की बात कर लेते हैं कि सबकी स्वार्थ सिद्धियां होती। नेताओं की स्वार्थ सिद्धि होती है गद्दी। नेताओं की स्वार्थ सिद्धि होती है कि वो गद्दी फिर जाए भी ना, पहले तो मिल जाए और फिर कभी जाए ना। और जो लोग ताकतवर हैं वो इसके लिए तरह तरह के प्रलोभन देते हैं। धन का प्रलोभन होता है, सबसे बड़ा धन का प्रलोभन। उसके बाद आज के दौर में 21वीं शताब्दी में ईवीएम उनके हाथ में है, इसका प्रलोभन। और ये ईवीएम का प्रलोभन जो है वो सबसे ज्यादा भाता है नेताओं को। और ऐसा नहीं है कि अपने तरीके से ये प्रलोभन पहले नहीं था, जब ईवीएम नहीं था तो और तरीके के प्रलोभन होते थे, गुंडे बदमाश सहयोग करना, पत्रकारिता सहयोग करना, वो आज भी होता है। चैनल सहयोग करेंगे आपको, ये आज भी होता है। तो चैनल और ईवीएम आज की तारीख में मैं दो मुख्य मुद्दे लेके चलता हूं जो हमारी दुनिया को बर्बाद करने के लिए लोग लगे हुए हैं। वो नेताओं के माध्यम से अपने रूल्स उन पे फॉलो करते हैं, जिनको वो जनता कहते हैं, या ऐसा कहो भेड़ बकरी। तो वो माध्यम से करते हैं, और उस माध्यम से करने के लिए एक डील होती है कि हम तुम्हें साथ देंगे, ईवीएम का साथ देंगे, आपको पैसा भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको मीडिया आपका सहयोग करेगा। थोड़ी हिस्ट्री पे चलते हैं, इतिहास में झांक लेते हैं। इतिहास में झांक लेते हैं कि एक समय इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी बड़ा अच्छा अपने तरीके से राज्य चला रही थी, दुनिया को बर्बाद कर रही थी। हम तो यही बर्बाद कहेंगे, क्यों हम कहें आबाद करेंगे। लेकिन अचानक उनका जमीर जागा, और उस जमीर जागने में उन्होंने बैंकिंग सिस्टम सब सरकार कंट्रोल करेगी, ऐसा एक बिल लेके आई। जब वो ऐसा बिल लेके आई तो इस देश में अचानक ही उनके खिलाफ क्रांतियां होने लगी। बहुत सारे नेता खड़े हो गए, अचानक मीडिया विरोध हो गया। ये उसी दौर की बात है जब उन्हें इमरजेंसी लगानी पड़ी। उसके बाद भी कुछ नेताओं ने कुछ करने की कोशिश की। अभी मनमोहन जी की बात कर लेते हैं। मनमोहन जी 15 साल तक इस देश पे शासन किया, लेकिन आखिरी के 3 साल में उनके हृदय में कुछ परिवर्तन आया। तो उन्होंने हर साल 2 साल तक उन्होंने 200 टन सोना खरीदा अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। जैसे ही सोना खरीदा, फिर अचानक निर्भया कांड हो जाता है। निर्भया कांड हमारे देश में रोज होते हैं, लेकिन फिर एक कांड हो जाता है जिसे मीडिया इतना हाईलाइट कर देती है कि वो गद्दी से उतारे जाते हैं। उतार तो ईवीएम से भी दिए जाते हैं, लेकिन माहौल अगर ना बना हो तो ईवीएम भी क्या करेगी, इसलिए माहौल भी तो बनाना पड़ता है, वो मीडिया बनाती है। फिर मोदी जी आप आए, आपके आने के बाद आपसे खूब काम कराए उन्होंने। देश तोड़ना था, सोशल डिस्टेंसिंग आप पहले से ही ला रहे थे। ये तो बात अभी आप कर रहे हैं, पिछले साल से सोशल डिस्टेंसिंग अपनाओ। सच बात तो यह है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग पहले दिन से बना रहे हैं। पहले दिन से आप सोशल डिस्टेंसिंग इस देश में क्रिएट कर रहे थे। खैर, आपको यह लालच दिया गया था कि आपके लिए बहुत कुछ किया जाएगा, ईवीएम सदा आपका रहेगा, इसीलिए 24 पे भी आपको बड़ा फक्र था कि 24 में भी हम आएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, गन्ना कोई जल्दी पिट जाता है, जल्दी उसका रस निकल जाता है। कुछ गन्ने सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं।
हार्ड का देर में रस निकलता है, सॉफ्ट का जल्दी निकल जाता है। आपने बहुत तीव्रता से जो काम किया, आपका रस जल्दी निकल गया, और जब आपका रस निकल गया तो आप में उनका रस निकल गया, और आप में जब उनका रस निकल गया, यही कारण है आप 1 साल से जानते थे, बड़े परेशान थे इस बात को लेकर कि हम में से रस निकल गया, और यही कारण था कि ममता दीदी को हराने के लिए पूरा आपने कुनबा उतार डाला कि हम इतना करेंगे कि देखें कैसे नहीं कुछ बात बनेगी। मीडिया आपका सहयोग भी कर रहा था, ये आपसे क्योंकि अभी काम कराने हैं, तो मीडिया आपका सहयोग भी कर रहा था, ये भी मीडिया सब उनके कहे पे। लेकिन साथ साथ मोदी जी आपको ईवीएम ने हरवा दिया। इस बार ईवीएम ने आपका साथ नहीं दिया, आपको इसकी खबर भी थी, ये मैं जानता हूं कि आपको इसकी खबर थी। आपको इसकी खबर थी कि अब वो ताकतें आपका साथ नहीं दे रही हैं। इसके लिए बहुत छोटी छोटी बातें और भी हुई। आपको पता है, एक व्यक्ति आपके खिलाफ लगातार बोलता रहा, उसका नाम था रवीश। उस रवीश को जिस संस्था ने अवार्ड दिया, वो संस्था उन्हीं की, तुम्हें पता है। जिस समय इस देश की मीडिया तुम्हारा साथ दे रही थी, विदेशों की कुछ मीडिया तुम्हारे खिलाफ भी काम कर रही थी, और ये उनकी ट्रिक होती है काम करने की, कि एक तरफ तुम्हें चढ़ाते हैं चने के झाड़ पे, दूसरी तरफ छेद तैयार करते हैं जिसमें से तुम्हें गिराना है। कोई भी नेता भविष्य में आएगा, उसके साथ भी ऐसे ही होगा। तो इस समय, मैं क्षमा कीजिएगा, आपको गुंडा बोल रहा हूं। आप जैसे गुंडे को जिन्होंने पाला था, वो अब साथ छोड़ गए। गुंडा गुस्से में है, गुंडे ने गुस्से में जान लिया कि ऐसा है नहीं जैसा होना चाहिए। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत आपको पता हो, हमसे ज्यादा ही आप जानते हैं, लेकिन आपने भी जिद गांठ ली, क्योंकि वो आपकी सिग्नेचर के बगैर तो नहीं कर सकते। अभी कम से कम इतनी पावर तो आपके पास भी है। आपने भी जिद गांठ ली। उनका मकसद है वैक्सीन लगवाना, आपने वैक्सीन की कमी करवा दी। गुस्से में हो, मुझे पता है। आपने वैक्सीन की कमी करवा दी, और जो आदमी पिछले साल दहाड़ के कह रहा था कि पूरे देश में लॉकडाउन किया जाता है, वो इस बार कह रहा कोई जरूरत नहीं, मुख्यमंत्री अपने देख लें। वरना आप जो लोगों को कैद करके थाली बजवा सकते हैं, वो लोगों को इस बार भी कैद कर सकते थे। लेकिन मुझे मालूम है ये गुंडा नाराज है, लेकिन ये गुंडा मुझे अच्छा लग रहा है, ये गुंडा मुझे अच्छा लग रहा है। देर आए दुरुस्त आए, क्या फर्क पड़ता है। आप जो कुछ काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम इसमें मैं बता सकता हूं कि आप उनके विरोध में कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको पता है कि अब आप हटा दिए जाओगे। देखो, चैनल अब आपके खिलाफ बोलने लगे, सोशल मीडिया में अब आपकी पोस्टें इतनी हाईलाइट नहीं होती। उसका एक रीजन है, सोशल मीडिया भी उनके कंट्रोल में है, खासतौर पे फेसबुक। तो जुकरबर्ग की कंपनी में जो हैं वो सीआईआई के लोग बैठे होते हैं, तो आप समझ सकते हो कि वो किनके हैं, क्या हैं। ये पूरी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, वो सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि मैं आपके दिल को समझ रहा हूं, आपके दर्द को समझ रहा हूं। लेकिन क्योंकि इस समय हमारा और आपका दुश्मन एक ही है, तो मैं आपको कुछ सलाह देना चाहता हूं। आपको भी एक बात का अच्छे से पता है कि डेमोक्रेसी जो लाई गई, ये डेमोक्रेसी ही उनका सबसे बड़ा हथियार बन गई। 5 साल के लालच में जो नेता आता है, उसको ठगना, उसको अपने कंट्रोल में लेके चलाना आसान होता है। मैं आपको कहता हूं कि हर डेमोक्रेट का, हर नेता का यह सपना होता है कि काश उसे सत्ता ऐसे संभालने को मिले जैसे राजा संभाला करते। अवसर है, यही अवसर है मोदी जी, इस समय अवसर है। आप मेरी बात मानिए। मैं पहले भी कह चुका हूं, हो सकता है आपके बहुत सारे प्रूफ उनके पास, हो सकता है आपकी कोई अश्लील चैट वगैरह उन्होंने रख ली हो सकता है कि और भी कई तरीके से आपको वो ब्लैकमेल कर रहे हैं।
डरिए मत, आइए मंच पे एक दिन, बता डालिए सब कुछ, जनता को कह दीजिए इस तरीके की साजिशों का हिस्सा बनाया जा रहा था ये देश, और अनजाने में मैं भी इनके साथ था। लेकिन आत्मा तो किसी वक्त जाग सकती। सोनिया गांधी ने जब स्टेटमेंट दिया था कि मेरा ज़मीर अलाउड नहीं करता कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, लोगों ने बहुत एप्रिशिएट किया। ये देश वो देश है जहां पे आत्मा की बात करके आप अपने आप को नग्न कर सकते हैं। आप कह सकते हैं मैं गंगा में नहाने इसलिए जाता हूं कि मैंने पाप किए, तो पापों को बताना पड़ेगा ना आपको। आप पापों के बारे में अपने बताएंगे। गंगा में जब प्रवेश करते हैं, वाकई में अगर पाप धुल जाए इस नियत से, तो आपको गंगा में सोच के उतरना पड़ता है कि हां ये पाप मैंने किए थे। उसी प्रकार ये जनता आपकी गंगा है। मार जाओ डुबकी, बोल दो सब कुछ। और मैं ये जानता हूं मात्र आपके पूरे भाजपा उसमें सिर्फ 2 लोग हो जिसे ये प्लान का पता है, आप, आपके छोटे भाई, और आप दोनों ने इस बार स्टेटमेंट नहीं दी। और कंपनियों को बनाने की परमिशन नहीं दे रहे हो, इस पे स्टेटमेंट नहीं दिए, और सारे चैनलों के माध्यम से और सबके माध्यम से आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। और जो ये चिल्ला रहे हैं केजरीवाल और ये ठाकरे साहब या और भी जो चिल्ला रहे हैं, असल में ये वो लोग हैं जिन्हें तुम्हारे उन मालिक के द्वारा हल्की फुल्की खबर पहुंचा दी गई है कि जो अच्छा काम करेगा आगे हम उसे आगे बढ़ाएंगे। ये प्लान आपको भी पता है, उनको भी पता है। और मैं कह चुका हूं कि मुझे बहुत हद तक लगता है कि अभी 2-3 हो गए। पहले तो मैं एक डंके की चोट पे कहता था कि केजरीवाल है जो आने वाला है, क्योंकि उसके बारे में मार्केट बनाई जा रही है। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि बाल ठाकरे का, उसका ठाकरे का भी नंबर हो। मैं बार बार बाल बोल जाता हूं, असल में बाल ही तो है, छोटा है, तो ठाकरे का नंबर भी हो सकता है, ममता दीदी का भी नंबर हो सकता है। इधर तुम्हारे योगी जी भी थोड़ा जोर मार रहे हैं, सावधान रहना। वैसे तो तुम्हें पता ही है अंदर अंदर क्या चलता, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। लेकिन कोई बात नहीं। एक कहते हैं कि कोई गेम होता है, उस गेम में एक कंडीशन आती है, ताश का गेम है कोई, मुझे पता नहीं, मैं सुना था कहीं कि उसमें कंडीशन आती है जब जोकर सबसे बड़ा हो जाता है। एक सिचुएशन पे एक जोकर इतना बड़ा हो जाता है कि फिर वो हुक्म के इक्के को भी हरा सकता है। वो गेम यही है, खेल जाओ। निश्चित ही ऐसा हुआ था सन 72 में, जब फ्रांस के राष्ट्रपति ने उन लोगों की पोल खोलने के लिए दुनिया को बताया कि हम लोगों को गलत तरीके से अमेरिका जो है वो लोन दे रहा है, हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है, हमारे सोने को जब्त कर रहा है, गिरवी रख के फिर वापिस करने की इसका कोई इरादा नहीं है, यह हमें लोन में ही दबाया जाएगा। तो फ्रांस के राष्ट्रपति की इस बात के बाद उसकी हत्या हो गई थी। आपकी भी हो सकती, होने को तो मेरी भी हो सकती, लेकिन क्या अगर अभी नहीं होगी तो फिर हम नहीं मरेंगे, फिर हम नहीं मरेंगे। से टपकने से अच्छा है कि एक बार लड़के मरा जाए। मोदी जी, इस वक्त विश्वास मानिए कि जो लोग भी आप तक वीडियो पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कर रहे होंगे इस वक्त, वो सब एक कमेंट्स भी लिख सकते हैं कि अगर मोदी जी वाकई ऐसा कर लेते हैं तो क्या वो उनके साथ होंगे कि नहीं होंगे। मैं सबसे कहना चाहता हूं कि जो लोग इस तरीके के वीडियो को शेयर करके मोदी तक पहुंचाने के उत्सुक हैं, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि प्लीज मोदी जी ये कर दीजिए और हम आपका साथ देंगे। इस देश से डेमोक्रेसी खत्म होनी चाहिए। इस देश में हमें फिर से राजा राज्य चाहिए। कुछ कमियां रही होंगी राजा राज्य की, लेकिन इतनी बुरी नहीं थी। हम अपनी गिन्नियां चलाते थे, हम अपना इस बार भी नोट चला लेंगे।
बदनाम करने को तो इन्होंने हिटलर को भी बदनाम किया। हिटलर का मतलब हो गया कि लोगों की हत्या करने वाला, लेकिन हिटलर ने अपने देश के लोगों की हत्या नहीं की, हिटलर ने उनकी हत्या की जो देश के खिलाफ थे। हिटलर ने ज्यूस को मारा, ये वही ज्यूस हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। और हिटलर को हिंदुस्तान में अगर कोई आदमी गलत मानता है तो उसे शर्म आनी चाहिए कि अगर वो व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस को अच्छा मानता है। सुभाष चंद्र वो व्यक्ति थे जो हिटलर के कहे पे 2 मालगाड़ी भर के सोना गायब कर दिए थे। कहीं छुपाया था उन्होंने, क्योंकि वो हिडन मिस्ट्री के माहिर थे, किसी चीजों को छुपाने में माहिर थे। तो हिटलर ने उनको जिम्मेदारी दी थी। आज तक वो 2 मालगाड़ी भर के सोना नहीं मिला, आज भी ढूंढा जाता है। अगर वाकई में हिटलर बुरा होता तो सुभाष चंद्र को तो मैं और बुरा कहना चाहिए थे जो हिटलर के साथ काम करते थे। मैं कहता हूं हिटलर एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने उन सब के खिलाफ सबसे पहले जंग छेड़ी थी और अपने तरीके से 2-3 सालों में अपने देश को बहुत हाइट पे ले गया था। मोदी जी, आप भी ऐसा कर सकते हैं। वो पिछला वीडियो भी आपको दिया जा सकता है जिसमें मैंने बताया था इकोनॉमी को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं मोदी जी से विनम्र निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि मोदी जी, आपकी जिम्मेदारी बहुत है। हमने जब आपको वोट दिया था, हमने का मतलब मैंने नहीं दिया, असल में मैंने तो किसी को नहीं दिया, लेकिन हमने जब आपको वोट दिया था तो कहीं ना कहीं हमारे देश में नेताओं को, राजाओं को पिता तुल्य माना जाता है। आपसे उम्मीद करके दिया था। और ये उम्मीद अभी पूरी तरीके से नहीं टूटी, लेकिन विश्वास मानना, जो मित्र भी इसे सुन रहे हैं मेरी बात को, अगर मोदी जी ने ये स्टेप नहीं उठाया और एक और आ गया जो तुम्हें आश्वासन देता हुआ कि हम सब ठीक कर देंगे, वो तुम्हें और बर्बाद कर देगा। फिर भले ही हिंदुस्तान की पूरी जनता जग जाना, मैंने पहले जो बताया था कि हम सब साजिशों को पूरा खोलने के लिए क्वेश्चन आंसर उस तरीके से करके एक एक जनता का एक एक आदमी जग जाए, उसे होगा क्या? हम आपस में लड़ मरेंगे। हम अपने पुलिस वालों से लड़ेंगे, हम अपने एसपीडीएम से लड़ेंगे, हम पत्रकारों से लड़ेंगे, आपस में युद्ध हो जाएगा, देश तो ना बचेगा। उन लोगों के साजिश में अगर ये शामिल है कि लोगों की हत्याएं की जाएं, लाखों करोड़ों लोग मरें, तो मोदी जी उस तरीके से भी यही होगा, उनका काम होगा। आपके पास अभी 2 साल हैं, थोड़ा सा हिम्मत दिखाइए। मुझे एक चीज का और भी डर है, वो भी कह देना चाहता हूं। मुझे इस चीज का भी डर है कि कहीं आपकी क्लोनिंग करके आदमी बदल तो नहीं दिया गया, पहला डर। दूसरा डर इस चीज का भी है कि कहीं आप इस समय पीएम हाउस में नजरबंदी में तो नहीं जी रहे हैं। लेकिन अगर हिंदुस्तान की एक कहावत है कि औरत अगर अपने पति को धोखा देना चाहें तो वो किसी के साथ भी सो सकती है जाके, और अपने पति से नाड़ा खुलवा के जाएगी, बाद में उसी से बंद करवा लेगी। ऐसी एक कहावत कहानी भी है, इस समय सुनाना नहीं चाहता, अश्लील हो जाएगी थोड़ी सी। तो अगर हिंदुस्तान की एक अदना सा औरत ये कर सकती है तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री भी अपने तरीके से अगर करने पर उतारू हो जाए तो बहुत रास्ते खोज सकता है। प्रणाम।